रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला और भयंकर तबाही। युद्ध को 3 साल हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग 3 साल से जारी है और अब तक आप सुनते आए होंगे कि रूस ने यूक्रेन पर बमबारी की और यूक्रेन में भीषण तबाही की। जितनी तस्वीरें आपने देखी, फोटो आपने देखी, सब कुछ आपको नजर आया होगा कि यूक्रेन में बहुत भारी संख्या में तबाही हुई है और यूक्रेन में जो है बहुत सारे बम रूस की तरफ से गिराए गए हैं। लेकिन अब जो पहली बार एक खबर निकल कर आई है कि यूक्रेन ने रूस पर जो है बड़ी ही चालाकी से हमला किया है और रूस के एयरबेस को तबाह कर दिया है। रूस के बम बरसाने वाले विमानों को भी तबाह जो है वो यूक्रेन की तरफ से किया गया है, यूक्रेनी हमले में किया गया है। पूरी क्या प्लानिंग थी ये आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस हमले की प्लानिंग जो है ना वो 1.5 साल में की गई और अब जाकर इसे अंजाम दिया गया। यानी कि 1.5 साल से रूस के एयरबेस पर हमले करने की प्लानिंग चल रही थी और अब जाकर उसको अंजाम दिया। 1.5 साल तक उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए जो है जी जान यूक्रेन की सेना ने लगाया था। यूक्रेन का रूस के 4 अलग अलग एयरबेस पर एक साथ हमला किया गया है और ये रूस के अंदर घुस के किया गया। कैसे किया गया इस रिपोर्ट में आपको मैं बताने वाला हूं। ऐसा जानकारी निकल कर आ रही है कि 41 भारी रूसी बॉम्बर से विमानों को जो है वो निशाना बनाया गया है और यूक्रेन ने इस पूरे ऑपरेशन का नाम वेब रखा है। यानी कि ऑपरेशन वेब के तहत रूसी एयरबेस पर हमला किया गया। यूक्रेन ने फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल किया। इन ड्रोन्स को ट्रकों में बने लकड़ी के मोबाइल केबिन्स में छुपाकर रूस के अंदर भेजा गया था। यानी कि बड़े ही प्लानिंग के साथ इन ड्रोन को तैयार किया गया और ट्रकों के अंदर एक लकड़ी के मोबाइल केबिन्स बनाए गए जिनमें छुपाकर इनको रूस के अंदर भेजा गया और केबिन्स की छतें रिमोट से खोली गई और सीधे हमला किया गया। यानी कि रूस के अंदर पहले इन ड्रोन्स को भेजा गया और बड़ी चालाकी के साथ ट्रकों के अंदर इनको भेजा जाता है और उसके बाद रिमोट के जरिए जो है केबिन्स की छतें खुलती हैं और ड्रोन जो है अपने काम में लग जाते हैं। ड्रोन हमलों में रूस के 4 एयरबेस को टारगेट किया गया। वो एयरबेस कौन कौन है? तो बेलाया एयरबेस जो है रूस का वो टारगेट किया गया है। इसके अलावा ओलेनिया एयरबेस है, इसके अलावा डिया घिलेव एयरबेस है, इसके अलावा इवानोवो एयरबेस है। ये 4 एयरबेस हैं जो रूस में तबाह किए गए हैं यूक्रेन के हमले में। और जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि A-50, Tu-95, Tu-22 और M3 ये विमान जो है तबाह हुए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर आई है कि बड़े बड़े विमान जो है रूस के जो हमले करने के लिए यूक्रेन में जाया करते थे उन विमानों को टारगेट यूक्रेन के द्वारा किया गया और बड़े बड़े विमानों को तबाह कर दिया रूस के अंदर घुसकर। और वीडियो भी जो है एक जारी किया गया है। SBU जो यानी कि यूक्रेन की सेना है, जो वहां की खुफिया एजेंसी है, उसके द्वारा जो है हमले का एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें सीधे तौर पर एक एयरबेस पर कई बॉम्बर्स जो है वो जलते हुए देखे जा सकते हैं। इस पर हमने एक रील भी डाली। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसके हमने जो है फोटोज जो हमने अपनी रील में डाल रखे हैं, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। लेकिन यूक्रेन ने जो है पहली बार रूस के अंदर कोई बड़ी तबाही की है और ये सबसे बड़ा हमला है रूस पर यूक्रेन की तरफ से। क्योंकि अगर आप देखें जब से युद्ध हुआ है, 2022 का वो साल था, उसके बाद 2025 ये चल रहा है। यानी कि 3 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और इस 3 साल में यूक्रेन जैसे एक छोटा सा देश और रूस जैसी महाशक्ति के साथ लड़ रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और लगातार रूस जो है ना वो यूक्रेन में घुसकर हमले करता है, वहां बमबारी करता है और जब मन चाहे तब कर देता है, बटन दबाता है और यूक्रेन में हमले हो जाते हैं। लेकिन होता क्या था कि जब यूक्रेन हमला करता था, रूस के पास जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत डिफेंस सिस्टम है कि वो यूक्रेन के हमलों को रोक देता था। लेकिन इस बार यूक्रेन ने 1.5 साल तक एक प्लानिंग की और उस प्लानिंग के तहत ट्रकों के अंदर जो है अपने ड्रोन्स भेजे और रूस के अंदर सीमा के अंदर वो भेजे। बहुत अंदर जाकर ये हमले हुए हैं। यानी कि एयरबेस आप सोचिए कि एक एयरबेस तो करीबन 4000 किलोमीटर दूर था रूस में। यानी कि यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर जाकर वहां पर हमले किए हैं। तो कहीं ना कहीं रूस भी अब चुप नहीं रहेगा। तीसरे विश्व युद्ध की हम इसको आहट भी मान सकते हैं क्योंकि लगातार चर्चाएं चल रही हैं। ट्रंप जो है भाई महाशय हैं, वो लगातार कहते आए अपनी रैलियों में कि 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली थी, 4-5 महीने हो चुके हैं, लेकिन युद्ध अभी भी जारी है और यूक्रेन की तरफ से अभी जिस तरीके से हमला किया गया है, रूस अब चुप बैठने वाला है नहीं और रूस जरूर जो है इसका बदला पूरा लेकर रहेगा। आपकी क्या राय है इस खबर पर? कमेंट करके जरूर रखिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।